तो इससे पहले हम लोगों ने ये सुना था कि वीरभद्र ने किस प्रकार पूरे यज्ञ का सत्यानाश कर दिया और दक्ष को मार डाला। अब इसके बाद नारद जी पूछते हैं, हे ब्रह्मा, अब जब वीरभद्र ही सब कुछ कर देते हैं तो देवता आदि क्या करते हैं? तो ब्रह्मा बोलते हैं, हे नारद, समस्त देवता और मुनि रुद्र के सैनिकों से पराजित होकर तथा छिन्न भिन्न अंगों वाले होकर मेरे लोक को आ गए और मुझसे बोलने लगे, हे ब्रह्मा, आपको नमस्कार है, आप कुछ कीजिए, आप ही कुछ कर सकते हैं। अपने जो पुत्र दक्ष को जो हुआ है उसे दोबारा सही कीजिए, जो हवन कराया था उसे पूर्ण कीजिए। अब ये सब जब ब्रह्मा सुनते हैं तो बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि मैं करूं क्या। तो वो सोचते सोचते उन्हें लगता है कि मुझे विष्णु के पास जाना चाहिए। तो वो सारे देवताओं को लेके विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, हे विष्णु, जिस प्रकार से दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो और दक्ष पूर्णा जीवित हो जाए वैसा कोई कार्य कीजिए। तब विष्णु जी बोलते हैं, हे विदे, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें यज्ञ में भाग नहीं दिया। अब तो हम सब लोगों को शिव जी की शरण में जाके उनका स्तवन करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं है जो ना हो सके। अब ये सुनने के बाद सारे के सारे देवता विष्णु सहित कैलाश पे जाते हैं। वहां पे जाके वो लोग देखते हैं कि शिवजी वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और नारद आपको ज्ञान दे रहे हैं। अब ये देखने के बाद वो सारे देवता शिवजी के सामने अपने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और उनकी स्तुति करने लगते हैं। तो वो स्तुति कुछ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, हे तात, आप संपूर्ण संसार को मोह करने वाली अपनी माया को हमारे ऊपर से हटा लीजिए। आप संसार के योनि हैं और बीजभूत हैं। आप ही प्रकृति हैं, आप ही पुरुष हैं, आप ही परब्रह्म और आप ही मन और वाणी से परे हैं। आप ही अपनी इच्छा से इस विश्व का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार कर देते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला बनाती है और वापस पुनः अपने मुंह में ले लेती है, उसी प्रकार आप भी क्रीड़ा में ही इस पूरे संसार को बनाते हैं, फिर दोबारा अपने अंदर ही लय कर लेते हैं। हे प्रभु, आप ही सदा सब कर्मों का फल प्रदान करने वाले, जगत के समस्त प्राणियों को पशु कहा गया है और आपको पशुपति, क्योंकि आप इस जगत के सभी प्राणियों के पिता हैं और सबकी रक्षा करने वाले हैं। आपके भय से वायु सर्वथा बहती है, आपके भय से अग्नि जलती है, आपके भय से सूर्य भी तपता है और आपके भय से ही मृत्यु ही लोगों को आती है। हे दयानिधान, हे महेश्वर, आप प्रसन्न होइए, हम लोगों को नष्ट और कर्तव्य शून्य जान के हम पे कृपा कीजिए। हे करुणानिधि, हे नाथ, इससे पहले जब जब भी हम पे कष्ट आया है आपने हमारी रक्षा की है, तो इस बार भी वही कीजिए। हे नाथ, जो आपने यज्ञ विध्वंस करवा दिया वीरभद्र के द्वारा, उसे दोबारा सही करिए। जो दक्ष है उन्हें दोबारा जीवित करिए। जो और ऋषि मुनि देवता वहां मरे पड़े हैं उन्हें दोबारा जीवित कीजिए। ये सब सुनने के बाद महेश्वर बोलते हैं, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने कभी नहीं किया है। वो दक्ष ने स्वयं ही दूसरों से द्वेष के कारण करवा लिया है। दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाता है वह अपने लिए भी फलित होता है, अतः दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों को द्वेष से देखता है उसके साथ भी वही द्वेष होता है। दक्ष का मस्तक जल चुका है, इसलिए उसके स्थान पे बकरे का सिर लगाया जाएगा। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी कट चुकी है, इसलिए उनके उस दाढ़ी की जगह बकरी की दाढ़ी लगाई जाएगी। और जितने भी शेष जो देवता हैं जिनकी भुजाएं और उनके पैर कट गए थे उनको मैं दोबारा ठीक कर दूंगा। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित सारे के सारे देवता संतुष्ट हो गए। तदंतर भगवान विष्णु को आमंत्रित करके और भगवान शंकर को भी आमंत्रित करके सारे देव जहाँ पे दक्ष की यज्ञशाला थी वहां पे गए। उस यज्ञशाला की बहुत ही बुरी हालत देख के और देख के कि वहां पे लोग कटे और मरे पड़े हैं, जो शिवजी हैं वो वीरभद्र से कहते हैं, अरे तात, तुमने थोड़ी ही देर में इस पूरे यज्ञ का इतना भयंकर विध्वंस कैसे कर दिया? लेकिन कोई बात नहीं, इन लोगों को यही फल मिलना था। जाओ, जो दक्ष है उसका मरा हुआ जो धड़ है उसे यहाँ पे लेके आओ। शंभू के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभू की कृपा दृष्टि पड़ने से जो प्रजापति दक्ष हैं वो दोबारा सप्राण हो गए और उठ के खड़े हो गए।
उठते ही दक्ष ने प्रसन्न चित्त होकर प्रेम पूर्वक अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण बहुत मलिन हो गया था, लेकिन अब शिव जी की कृपा मिलने से उनका अंतःकरण दोबारा बहुत अच्छा हो गया, बहुत दोबारा साफ हो गया। तो उनको शिव जी की स्तवन करने की इच्छा हुई, लेकिन उन्हें लज्जा भी हो रही थी कि मैंने अपने आंखों के सामने इनकी पत्नी और मेरी बेटी को जलते हुए देखा है और मैं कुछ कर भी नहीं पाया, तो मैं किस मुंह से इनकी स्तुति करूं। लेकिन वो फिर भी कहते हैं, वरदानी श्रेष्ठ महेश्वर ज्ञान निधि सनातन देव को मैं नमस्कार करता हूँ। देव आदि देवों के भी ईश्वर स्वरूप एवं संसार के एकमात्र बंधु भगवान शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप विश्व स्वरूप पुरातन ब्रह्मा तथा आत्म स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सर्व को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं संसार के भावों का चिंतन करने वाले परात्पर शंकर को नमस्कार करता हूँ। हे देवदेव, हे महादेव, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए। हे कृपानिधि, हे शंभु, आज मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिए। हे शंकर, मैंने दंड के बहाने ही मुझ पर अनुग्रह किया, मतलब आपने दंड के बहाने ही मुझ पर अनुग्रह किया। मैं खल हूँ, मूर्ख हूँ। हे देव, मुझे मूर्ख जान के, अपना एक बेटा जान के मुझ पर कृपा कीजिए। दक्ष की स्तुति सुनने के बाद जो विष्णु है और जो बाकी देवता हैं वो भी उनकी स्तुति करते हैं शिव जी की। और ये सब कुछ सुनने के बाद हे नारद, इस प्रकार रमापति विष्णु मेरे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य लोगों के द्वारा स्तुति होने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, हे प्रजापति, हे दक्ष, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सुनिए, उसे प्रसन्नता पूर्वक सुनिए और सदा उसे याद रखिए। मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं जो मेरा भजन करते हैं। पहले आर्त, दूसरे जिज्ञासु, तीसरे अर्थार्थी और चौथे ज्ञानी। अब आर्त का मतलब होता है जो सिर्फ विपत्ति आने पे, दुख का काल आने पे मेरी पूजा करते हैं। जिज्ञासु वो हैं जो मुझे जानने के लिए मेरी पूजा करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि परम तत्व क्या है, मैं कौन हूँ। और जो अर्थार्थी हैं वो कुछ मांगने के लिए, माया को मांगने के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, विद्या के लिए, किसी भी कामना के लिए मेरी उपासना करते हैं। और जो चौथे ज्ञानी हैं वो ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद मेरी उपासना करते हैं। इसमें से मुझे प्रिय तो सब हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो सब कुछ जानने के बावजूद, आत्मज्ञानी होने के बावजूद मेरी उपासना करते हैं। वेद वेदांत के परागामी विद्वान ही मुझ आत्मज्ञानी को ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। अल्प बुद्धि वाले जो ज्ञान के हीन हैं, जिनको ज्ञान नहीं पता, वो मुझे जानना बहुत कठिन है। कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव ना वेदों से, ना यज्ञों से, ना दानों से और ना तपस्या से ही मुझे जान सकता है। इसीलिए मैंने आपका जो यज्ञ है उसे विध्वंस किया, क्योंकि आप समझते थे कर्म ही प्रधान है, कर्म से ही सब कुछ मिल सकता है, यज्ञ से ही सब कुछ मिल सकता है। तो वो बोलते हैं ऐसा नहीं, ज्ञान और भक्ति के द्वारा ही परमेश्वर यानी मुझे प्राप्त किया जा सकता है, यज्ञों से या फिर सकाम कर्मों से नहीं। प्रजापति, आप उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनिए। मैं आपको सगुण स्वरूप के विषय में भी ज्ञान देता हूँ। जगत का परम कारण मैं हूँ और मैं ही ब्रह्मा और विष्णु के रूप में आता हूँ। हम तीनों में कोई अंतर नहीं। मैं अपनी त्रिगुणात्मक माया के प्रवेश में या फिर अपनी त्रिगुणात्मक माया से ही ये 3 रूप या फिर ये 3 नाम धारण करता हूँ। और जो भी व्यक्ति इन तीनों में भेद बुद्धि रखता है, इन तीनों को अलग अलग समझता है या फिर इन तीनों को एक दूसरे का विरोधी समझता है, वो ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता, वो कई भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता और आत्मज्ञान उससे कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जो हम सब में एक ही भाव रखता है कि हम तीनों एक ही हैं, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न नाम हैं और भिन्न भिन्न रूप हैं, जो इस संसार का पालन, सृष्टि और संहार कर रहे हैं, वही ज्ञान को प्राप्त होता है, वही भक्ति को प्राप्त होता है और वही अंत में आत्मज्ञान भी प्राप्त करने योग्य है। ये कहने के बाद भगवान महेश्वर शांत हो जाते हैं। ये सुनने के बाद दक्ष और बाकी सभी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर जो दक्ष है वो दोबारा अपना पूरा यज्ञ बनाता है, पूरा यज्ञ करता है और उसमें शिवजी को पूर्ण भाग देता है। पूर्ण भाग देने के उपरांत सारे देवता अपने लोक चले जाते हैं और जो दक्ष प्रजापति हैं वो दोबारा जीवित हो चुके हैं, तो वो दोबारा अपनी पदवी, जो प्रजापति की पदवी है, उस पर दोबारा नियुक्त हो जाते हैं और शिव जी भी अपने कैलाश धाम पे चले जाते हैं। तो हे नारद,
इस प्रकार ये जो सती खंड है वो खत्म हुआ। तो अब अगली बार पार्वती खंड शुरू करेंगे। तब तक के लिए इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।